हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी डिस्कस योर एनुअल एग्जाम। ये आपका एनुअल एग्जाम है 2021 का, क्लास है 3rd और सब्जेक्ट है हमारी हिंदी। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या है। आई होप आप सभी ने ये एग्जाम अच्छे से दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज मनाती हैं। कहाँ मनाती हैं वो लड़कियां पहली तीज? जो हमारा हरियाली तीज वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। हमने बहुत अच्छी से पढ़ा था कि वो अपने मायके में यानी कि पिता के घर ये त्योहार मनाती हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ससुराल में, मामा के घर, पिता के घर, ननंद के घर। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो पिता के घर, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? सुंदर निम्नलिखित में से शब्द का अर्थ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सलोने, खिलौने, अनोखे, मतवाले। इसमें से सुंदर का अर्थ कौन से शब्द से मिलता है? सलोने से। सलोने का अर्थ होता है सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाणा शब्द का सही अर्थ है। तो बाणा क्या होता है? यह मेरे हरियाणा जो हमारी कविता है उससे लिया गया है। भोजन, पहनावा, वाणी और तीर। तो बाणा होता है हमारा पहनावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसान ने इंद्र से क्या पूछा? प्रश्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पे। तो कैसा प्रश्न हुआ ये? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, कोष्टक या योजक? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपने विराम चिन्ह के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से इनको सीख लीजिए। दिव्या ने पत्र किसको लिखा? दिव्या की चिट्ठी वाला चैप्टर है। तो किसको लिखा था उसने? मामा, बुआ, माँ, पापा। उसने पापा को पत्र लिखा था। ऑप्शन डी होगा राइट उत्तर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरी गुजरात यात्रा। अमित ने गुजरात से छोटी बहन के लिए क्या खरीदा? खिलौना, फ्रॉक, लहंगा, कहानियों की पुस्तक। तो गुजरात के जो लहंगा चोली होते हैं वो सबसे फेमस होते हैं। तो अमित अपनी बहन के लिए लहंगा लेकर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीज त्योहार की विशेष मिठाइयाँ है। घेवर फेनी, खीर चूरमा, दूध दही, हलवा पूरी। तो जो हरियाणा में रहते हैं उन सबको पता है ना कि घेवर और फेनी इस त्योहार की प्रमुख मिठाइयाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या ने लिफाफे पर पता किससे पूछकर लिखा? दिव्या किसके घर गई हुई थी? बुआ के घर। और उसने किसको पत्र लिखा था? अपने पिता को। तो किससे पूछा था उसने अपना पता? माता से, पापा से, बुआ से, भाई से। तो उसने बुआ से अपना पता पूछा था और लिफाफे पर लिखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंठ, आँख, चांद, सांस। तो आपको तीनों में चंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आँख, चांद और सांस के ऊपर, जबकि कंठ में चंद्र बिंदु नहीं है। तो कंठ हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। भ्रमण शब्द का सही अर्थ है। भंवरा, यात्रा, काशी, परिक्रमा। तो भ्रमण का अर्थ होता है यात्रा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके डर से चूहे खेत से बाहर चले गए? बिल्ली के बच्चे, नेवले के बच्चे, शियार या खरगोश? किसके बच्चे के डर से भागते हैं चूहे?
बिल्ली से डरते हैं ना, तो बिल्ली के बच्चे के डर से चूहे खेत से बाहर चले गए। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा के लोग खालिस्तान होते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। चालाक, हट्टे कट्टे, गोरे, उपरोक्त सभी। तो हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे होते हैं। नेक्स्ट पर्सन, सीधा सादा, क्या है ये लाइन? आपको कविता याद है? यह मेरा हरियाणा। रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सीधा साधा बाणा, यह मेरा हरियाणा। तो देखिए ऑप्शन, खाना, बाणा, राणा, साना। तो जो बाणा है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? क्या आपको पता है चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? देखिए 4 उत्तर हैं। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, दोज के दिन, चतुर्थी के दिन। तो अमावस्या के दिन तो चांद दिखाई ही नहीं देता। कब पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला प्रश्न है। श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कौन से पाठ से है ये प्रश्न? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये है पाठ नंबर 7, मेरी गुजरात यात्रा। वृंदावन, बरसाना, गोकुल, द्वारका नगरी। तो द्वारका नगरी को कृष्ण जी ने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग, गुलाल व पिचकारी का संबंध कौन से त्योहार से है? अभी आपने यूज की थी ना ये तीनों चीजें, इनका प्रयोग किया था ना, तो कौन सा त्योहार था वो? तीज, दिवाली, होली, दशहरा। तो वो थी रंग भरी होली। होली पर हम रंग, गुलाल व पिचकारी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। मेरी गुजरात यात्रा पाठ में अमित को किस चीज का शौक था? यात्रा करने का, खेलने का, सोने का, चित्रकारी करने का? बताइए मुझे। उसे यात्रा करने का शौक था। अगला क्वेश्चन। चांद का कुर्ता कविता में ढीले ढाले कुर्ते को कहा गया है। आपने कविता पढ़ी है? तो बताइए मुझे क्या सिलवाने के लिए कह रहा है चांद उसमें? झिंगोला, पतलून, कुर्ता, कमीज। झिंगोला। उत्तर नंबर क्या होगा इसका? 1 हमारा जो है वो इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन जैसे तीरों वाला, पंक्ति में अर्जुन शब्द है। ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि विकल्प, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या परिविशेषण। तो जो नाम होता है वो क्या होती है? वो होती है संज्ञा। तो उत्तर नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र को घमंड ने घेर लिया, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? देखिए ये वाला जो होता है ये लास्ट में ये विराम चिन्ह है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या लाघव? ये है पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। अमित ने अपनी गुजरात यात्रा का वर्णन किस में किया है? पत्र में, कविता में, डायरी में, कहानी में? तो आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डायरी में अमित ने अपनी गुजरात यात्रा का वर्णन किया है। पत्र तो दिव्या ने लिखा था ना। निम्न में से कौन से शब्द में र का प्रयोग किया गया है? कर्म, काम, कृषि, कौन? देखिए कृषि में री की मात्रा लगी है ना कि रे की, और कर्म में र की मात्रा लगी है। तो उत्तर नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। भाईचारा पाठ में खेत में फसलें उगाने का काम कौन करता था? 2 खरगोश थे ना, 2 भाई। सफेद खरगोश, सुनहरा खरगोश, चितकबरा खरगोश, उपरोक्त सभी। तो सफेद खरगोश जो था वो खेत में फसल उगाने का काम करता था। चलिए अगला प्रश्न। दिव्या के दादा दादी कहाँ रहते थे? जयपुर, आगरा, शहर में, गांव में? आपको याद है कहाँ रहते थे उसके दादा दादी? उसके दादा दादी गांव में रहते थे।
चलिए अगला प्रश्न, भाई शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द है। बहन, भ्राता, दोस्त, चाचा। भाई का पर्यायवाची देखना है हमें, पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो भ्राता का अर्थ भी क्या होता है? भाई। चलिए अगला प्रश्न, माता पिता से मिलता जुलता योजक चिन्ह वाला शब्द है। देखिए माता पिता के बीच में जो ये सिंबल आपको दिख रहा है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। तो खरगोश ये तो एक ही शब्द है, दवाइयाँ ये भी एक ही शब्द है, खाना पीना ये दो शब्द हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, और सब्जियां। तो जो उत्तर नंबर 3 होगा खाना पीना वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सावन के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या आपको पता है? क्या आपको हिंदी महीनों के नाम याद हैं? अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से पता होगा कि सावन के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा। देखिए होली कब मनाई जाती है? फागुन के महीने में, और दिवाली कार्तिक के महीने में। तीज जो है वो सावन के महीने में मनाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा तीज। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इंद्र ने खालिस्तान अपने महल में बंद कर दिया। रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। किसको कैद किया था इंद्र ने अपने महल में? बच्चों को, मेघों को, शेर को या पक्षियों को? तो इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया था ताकि वर्षा ना हो। चींची कौन से पक्षी की आवाज है? तोता, चिड़िया, कोयल, कबूतर। तो आपको पक्षियों की आवाज की यदि पहचान है तो आप पहचान गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चींची चींची सुबह कौन बोलता है? चिड़िया। चिड़िया चींची करके बोलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्योंकि आपके एक्टिव जो सर्वे पे टेस्ट हुआ था असेसमेंट, उसमें 30 ही क्वेश्चन आपको मिले थे। इंद्र को किसका देवता कहा जाता है? गर्मी, सर्दी, वर्षा या धन? तो प्यारे बच्चों, इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। उसने मेघों को कैद कर लिया था ना, ताकि लोग उसकी पूजा करें, उसकी इम्पोर्टेंस समझे। अगर आपने अच्छे से इन चैप्टर को नहीं देखा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और सभी को समझ आ गए होंगे कि उनके उत्तर क्या थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।